अगर आप भी मेरी तरह फूडी हैं और आपको भी अलग-अलग स्टेट्स की पारंपरिक रेसिपीज़ अट्रैक्ट करती हैं, तो आज की ये डिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये है उत्तर प्रदेश और बिहार की खास रेसिपी दाल फ्राई। गेहूं के आटे और चना दाल से बनी ये डिश जितनी हेल्दी है उतनी ही टेस्टी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 कप चना दाल ली है। चना दाल को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमें दाल को भिगो कर रखना है। तो दाल को आप चाहे तो पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं। तो मिनिमम आप 3 घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रखें। जब तक दाल भीग रही है हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। तो मैंने लिया है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे और चने दाल से ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ गेहूं के आटे में मैंने 1 टेबलस्पून डाला है ऑयल और हाफ़ टेबलस्पून नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें नरम आटा लगाना है। तो आटा ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गीला, सॉफ्ट आटा ही लगाएं। और दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, कुकिंग वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और मुझे यकीन है कि अगर आपने एक बार ये रेसिपी देख ली तो आप इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। और बहुत ही बिना तेल के ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। बहुत ही हेल्दी है और जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, वो भी इस नाश्ते को ईज़िली खा सकते हैं। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया है। आटे को ढककर हम 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। तो दाल भी जो मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दी थी बहुत अच्छे से फूल गई है। दाल का पानी अलग कर देंगे। अब दाल को हमें पीसना है। तो मिक्सी जार में आधी आधी थोड़ी थोड़ी दाल करके ही हम पीसेंगे। इसमें डाल दी है मैंने 2 हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, हाफ़ टेबल स्पून जीरा, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून नमक। सभी चीज़ों को दाल के साथ हमें पीस लेना है। तो दाल को थोड़ा थोड़ा करके ही पीसें। अगर आप इकट्ठी सारी दाल डाल देंगे तो ये अच्छे से नहीं पीसेगी। तो दाल को हल्का सा दरदरा ही रखना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 3-4 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि बिना पानी के ही आप इस दाल को पीसें। तो आप देख सकते हैं हमें दाल को ऐसा ही रखना है। दाल हल्की सी दरदरी रहनी चाहिए और बिना पानी के ही मैंने दाल को पीस लिया है। अब इस दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे। दाल को निकालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि दाल को मैंने 2 बार करके पीसा है। तो अच्छे से मिला लें ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो पूरी दाल में अच्छे से ऐड हो जाए। तो आटे को भी रखे हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और दाल भी रेडी है। तो चलिए अगली प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसे दाल फ्राई या दाल भकोसे या दाल पीठा भी कहा जाता है। अगर आपने कभी ये रेसिपी बनाई है, खाई है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दाल तैयार है। आटे को भी हल्का सा मसल के हम चिकना कर लेंगे। अब आटे में से हमें एक पेड़ा तोड़ना है, यानी लोई तोड़नी है। तो लोई थोड़ी सी बड़ी तोड़ लें और लोई बनाने के बाद हमें इसकी रोटी बेलनी है। तो आपने बहुत ज़्यादा पतली या मोटी रोटी नहीं बेलनी है। तो इतनी रखनी है कि ज़्यादा पतली भी ना हो, ज़्यादा मोटी भी ना हो। मैं आपको दिखा दूँगी कि कितनी आपको इस रोटी की मोटाई रखनी है। तो आप बड़े साइज़ की रोटी बेल लें। यहाँ पर मैं चकले बेलने का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किचन प्लेटफॉर्म पे भी रोटी को बेलन से बेल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोटी की मोटाई आपको मैं दिखा देती हूँ, जितनी आपने मोटाई रखनी है। तो ये देखिए रोटी इतनी बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली भी नहीं है, बस इतनी ही रोटी हमें बेलनी है। अब आप कोई भी राउंड शेप का ढक्कन या कटोरी लेकर इसमें से पूरी के साइज़ की आप जो शेप है कट कर लें। तो यहाँ पर 3 पूरियाँ मैंने इसमें से कट कर ली हैं और जो बीच का और साइड से किनारों वाला आटा है उसे अलग कर देंगे। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है और काफ़ी हेल्दी है। इसे आप नाश्ते में बनाइए। जैसे कई बार हमारा चटपटा और हेल्दी खाने का मन हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब हमें इन पूरियों के बीच में दाल वाला मिक्सचर रखना है। दाल जो है बीच में रखनी है, किनारों को आप छोड़ दें और दाल को रखने के बाद हल्का सा इसे फ्लैट कर दें। ध्यान रहे कि किनारे हमें खाली छोड़ने हैं
और इस तरह से एक तरफ से इसे फ़ोल्ड करते हुए जैसे हम गुजिया बनाते हैं उस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और अच्छे से किनारों को चिपका दें। और ध्यान रहे कि जब आप रोटी बेलें तो ज़्यादा सूखा आटा ना लगाएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगाएंगे तो ये आपस में चिपकेगी नहीं। और अगर आपने सूखा आटा लगा दिया है तो आप किनारों पे हल्का सा पानी लगाकर इन्हें चिपका सकते हैं। आप चाहें तो इसी तरह से इन्हें बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो इस तरह से फ़ोर्क की हेल्प से आप किनारों को प्रेस कर दें। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और मुझे यकीन है कि अगर आपने एक बार ये रेसिपी देख ली तो आप इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। मेरे परिवार में सभी को बहुत ये रेसिपी पसंद आई। बहुत ही ईजी और घर के बेसिक से सामान से बनकर तैयार हो जाती है। तो मैं आपको एक और तरीका दिखा देती हूँ। एक तरीका तो वो है कि आप बड़ी सी रोटी बेल लीजिए, उसमें से आप 3-4 पूरी निकाल लीजिए और फिर दाल स्टफ़ कर लीजिए, या फिर आप छोटी छोटी लोई लेकर पूरी की तरह बेल लीजिए और बीच में आप दाल रखिए, थोड़ा सा उसे प्रेस कर दीजिए, मतलब फ्लैट कर दीजिए। किनारों को आपने किनारों के पास तो थोड़ा थोड़ा आपने स्पेस छोड़ना है, क्योंकि इसे हमें फ़ोल्ड करना है। तो अब एक तरफ से उठाते हुए हम फ़ोल्ड कर देंगे और किनारों को अच्छे से आपस में चिपका देंगे। तो जब आप इस तरह से बनाते हैं थोड़े बड़े साइज़ की भी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने किनारों को बहुत अच्छे से चिपका लिया है। फ़ोर्क की हेल्प से आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये देखने में गुजिया वाली फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसे लग रहा है कि गुजिया बनाई हो। गुजिया भी हम ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने ये सारा नाश्ता जो है बनाकर तैयार कर लिया है। साथ ही मैंने गैस पर कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर गैस पे पानी रखा है। पानी आप खुला रखें, मतलब ज़्यादा मात्रा में रखें, क्योंकि हमें इस नाश्ते को पहले बॉईल करना है। तो पानी में मैंने 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। तेल डालने से क्या होगा, नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं। तो जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाए, आप एक एक ये दाल फरा डालते जाएं। इकट्ठे नहीं डालने हैं, एक एक करके ही डालें। तो यहाँ पर मैंने सारा नाश्ता जो है पानी में डाल दिया है और पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है। आपको फ्लेम को हाई ही रखना है और आपने इसमें बिल्कुल भी कड़छी, स्पून या कुछ भी नहीं चलाना है। तो मैंने सारे जो दाल फरे हैं वो पानी में डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमें इन्हें कम से कम 12-13 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो ढककर बॉईल करें। 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि दाल फरे बन चुके हैं? दाल फरे जब अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, ये पानी के ऊपर तैरने शुरू हो जाते हैं और ऊपर से थोड़े थोड़े ये मतलब सख्त हो जाते हैं, इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो जितने भी दाल फरे हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो 12 से 15 मिनट के बाद इन्हें पानी से निकाल लें, गैस को ऑफ़ कर दें। तो यहाँ पर दाल फरे जो है अच्छे से कुक हो गए हैं, मतलब बॉईल हो गए हैं। तो मैंने इन्हें एक जाली वाले बर्तन में निकाल लिया है। तो देखिए बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो जब बॉईल होने के बाद आप इन्हें खुले से बर्तन में रखें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे हमें पीसीस में कट करना है। तो जो एक गुजिया बनाई है उसमें से हम 3 पीस कट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो दाल है वो भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और हर तरफ अच्छे से ये फैल गई है। तो जो दाल है वो भी बहुत फूलती है, तो इसलिए दाल जो है अंदर थोड़ी ही डालनी है, एकदम भर भर के ना डालें, नहीं तो दाल जो है बाहर निकल जाएगी। और आपने देखा है उबलते टाइम एक भी फरा जो है फटा नहीं है। जब आप इस तरह से मेरे बताए तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी ये रेसिपी बहुत ही फर्स्ट टाइम में अच्छी बनकर तैयार होगी। तो हमें इस तरह से सभी फरों को पीसेस में कट कर लेना है। और अगर फरे बड़े हैं तो आप 4 से 5 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो सारे पीस जो है कट कर रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं किसी भी हरी चटनी, टमाटो केचप के साथ, लेकिन हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इससे ये नाश्ता जो है बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा बन जाएगा। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून राई। तो जीरा राई जब तड़कने लगे हम यहाँ पर डालेंगे कड़ी पत्ता। तो मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता है, आपके पास फ्रेश है तो आप वो डालें। थोड़ी सी मैं अदरक के लच्छे डाल रही हूँ, 2-3 हरी मिर्च। तो जब सब चीज़ें अच्छे से क्रंची हो जाएं, हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। इससे फरे जो दाल फरे हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा कलर आता है।
तो हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर के बाद डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप अमचूर पाउडर या फिर फरे जब हम फ्राई कर लेते हैं उसके बाद आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है। तो जब सभी मसाले भुन जाएं, फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो रखा हुआ था मसाले डालते वक्त, क्योंकि मसाले बहुत जल्दी कुक होते हैं, जल जाते हैं। तो हम दाल फरे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सभी दाल फरे हमने डाल देने हैं और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने हैं। तो मैंने पहले थोड़े डाले, उसके बाद बाकी के भी डाल दिए ताकि अच्छे से सभी के ऊपर मसाला लग जाए और इनको चलाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए दाल फरों को मसाले के साथ चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो जब सभी दाल फरे के ऊपर मसाले की कोटिंग आ जाए तो हम डालेंगे बारीक कटा फ्रेश हरा धनिया। तो देखने से ही कितने ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं और आई होप कि आपको देखने के बाद तो इन्हें बनाने का ज़रूर मन करेगा। आप एक बार तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच में मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाई है और परिवार में बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको बहुत पसंद आई। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो लीजिए, हमारे जो दाल फरे हैं वो बिल्कुल बनकर रेडी हैं, बहुत ही चटपटे चटाकेदार। तो इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। जब अच्छे से आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगे तो आप ऊपर से थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। गैस बंद करने के बाद आप आधा नींबू का रस भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे ये नाश्ता और भी ज़्यादा चटपटा हो जाता है। तो लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार यूपी की फेमस दाल फरा रेसिपी बनकर तैयार है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखने में ही कितना ये चटपटा, मज़ेदार, मुंह में पानी लाने वाला नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही हेल्दी है, सिर्फ गेहूं के आटे और चना दाल से और थोड़े से मसालों के साथ। साथ में मैंने बनाई है हरी चटनी। आप इसे हरी चटनी, टमाटो सॉस या खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं एक नई रेसिपी के